अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रद्धेय आचार्य दीक्षा शास्त्री जी, श्रद्धेय विनोद मित्तल जी, अन्य सभी सहयोगी, वंदनीय मातृशक्ति बंधु पुरुषों, बहुत सुंदर चर्चा आप सभी के सहयोग से कठोपनिषद को लेकर के चल रही है। कठोपनिषद की तृतीय वल्ली का 5वां मंत्र हम सभी आज पढ़ेंगे। यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथि। इसको इस प्रकार से बोला जाएगा, यस्त्वविज्ञानवान भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। 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 यस्तु अविज्ञानवान भवति, जो विज्ञान से युक्त नहीं होता है, जो ज्ञानवान नहीं होता है, अयुक्तेन मनसा सदा, और जिसका मन अपने नियंत्रण में नहीं होता, बुद्धि जिसकी नियंत्रण में नहीं होती, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, उसकी इंद्रियां भी वश में नहीं होती हैं। दुष्टाश्वा इव सारथे, जैसे घोड़े किसी सारथी ने लगाम से ठीक से न संभाले हो, तो जैसे दूषित घोड़े जो हैं वो उसके वश में नहीं होते हैं, उस प्रकार से इंद्रियां भी ऐसे व्यक्ति की जो ज्ञानमान रहित नहीं है और जो जिसकी बुद्धि अपने वश में नहीं है, मन वश में नहीं है, उसकी इंद्रियां भी उसके वश में नहीं है। भावार्थ है इसका, जो मनुष्य विवेक शून्य होता है, जिसका मन सदा बुद्धि से स्वतंत्र होता है, कभी स्थिर नहीं होता, सदा अनियमित चलता है, वह मनुष्य लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे लगाम के ढीला करने से दुष्ट अश्व रथ स्वामी को रथ के नीचे गिरा देते हैं, लक्ष्य पर नहीं पहुंचाते, ऐसे ही जो मन बुद्धि के वश में नहीं है, वह मन सदा अनियमित चलता है। जिसका मन नियम में न चले, उसकी इंद्रियां ठीक मार्ग पर न चलकर उसको विषयों में फंसाकर विषयों के गर्त गड्ढे में गिरा देती हैं। अतः सबसे आवश्यक कार्य कोचवान बुद्धि को सुधारना है। बुद्धि शुद्ध हो तो थोड़े से परिश्रम से भी सफलता प्राप्त हो सकती है, और यदि बुद्धि विकृत है, दूषित है, तो कोई कार्य भी मर्यादा से नहीं हो सकता। प्रश्न, क्या सबकी बुद्धि एक जैसी है या भिन्न भिन्न भांति की? बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक स्वाभाविक नैसर्गिक बुद्धि और दूसरी नैमित्तिक बुद्धि। नैसर्गिक बुद्धि तो सभी मनुष्यों की एक सी होती है, किंतु नैमित्तिक बुद्धि सबकी भिन्न भिन्न होती है। नैमित्तिक बुद्धि भिन्न भिन्न होने का क्या कारण है? नैमित्तिक बुद्धि का मतलब है जो किसी कारण से प्राप्त, और कहा गया बुद्धि ज्ञानम इत्यनर्थांतरम, बुद्धि और ज्ञान ये समानार्थक शब्द है। तो जो ज्ञान निमित्त से प्राप्त हो, निमित्त से मतलब किसी ने आपको सिखाया और आपने सीखा, तो ये नैमित्तिक ज्ञान हो गया। किसी पुस्तक को आपने पढ़ा और उसको जानकारी आपको उससे उस ज्ञान में आपकी वृद्धि हुई, तो ये नैमित्तिक ज्ञान हो गया। नैसर्गिक ज्ञान जो
जन्म के समय से स्वाभाविक रूप से मनुष्य को प्राप्त होगा, उसको नैसर्गिक या स्वाभाविक ज्ञान कहेंगे। तो नैमित्तिक बुद्धि के भिन्न भिन्न होने का क्या कारण है? मन का 3 प्रकार का होना नैमित्तिक बुद्धि की विभिन्नता का कारण है। सत्वगुणी मन के द्वारा जो ज्ञान होता है वह अन्य प्रकार का होता है, और जो ज्ञान रजोगुणी मन से होता है वह दूसरे प्रकार का होता है। तमोगुणी मन के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान इन दोनों से भिन्न प्रकार का होता है। मन में गुणों का जो भेद है उसका क्या कारण है? उत्तर, पूर्व जन्म के संस्कार और वर्तमान जन्म की संगति। मनुष्य के जिस प्रकार के संस्कार होते हैं प्रायः वैसी ही संगति उसे पसंद आती है। जैसी संगति जो मनुष्य करता है उसे वैसे कर्म वह करता है, जैसे कर्म करता है वैसे संस्कार बनते हैं। बुद्धि को किस प्रकार ठीक रख सकते हैं? बुद्धि आत्मिक नेत्र है, इसको आत्मिक सूर्य अर्थात वेद विद्या के सहयोग से शुद्ध और समर्थ रखा जा सकता है। जैसे भौतिक नेत्र को सूर्य के रहते रश्मि में सर्प की भ्रांति नहीं होती, और भ्रांति न होने से सर्प का भय नहीं होता। यदि कुछ प्रकाश हो और कुछ अंधकार तो भ्रम होकर भय होता है। इसी प्रकार पूर्ण विद्या न होकर थोड़ा विद्या प्रकाश हो तो भ्रांति हो सकती है, जो सकल क्लेशों का मूल है। छठा मंत्र है, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथि। तीसरी वल्ली के छठे मंत्र को इस प्रकार से बोला जाएगा, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथि। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः। यस्तु विज्ञानवान भवति, जो विज्ञान से युक्त होता है, विशेष प्रकार के ज्ञान से, आत्मिक ज्ञान से जो युक्त होता है, युक्तेन मनसा सदा, और जिसका मन अपने वश में होता है, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसकी इंद्रियां भी वश में रहती हैं, सदश्वा इव सारथे, जैसे ठीक प्रकार से नियंत्रित किए गए घोड़े सारथी के वश में रहते हैं। यस्तु विज्ञानवान भवति, जो ज्ञान से युक्त होता है, और युक्तेन मनसा सदा, और जिसका मन अपने नियंत्रण में होता है, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसकी इंद्रियां वश में होती हैं, सदश्वा इव सारथेः, जैसे सदश्वा इव सारथी, सारथी के अच्छे घोड़े जो है उसके वश में होते हैं। यस्तु विज्ञानवान भवति, जो विज्ञान से युक्त है, विशेष ज्ञान से युक्त है, और जिसका मन उसके नियंत्रण में है, उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, जैसे घोड़े जो है नियंत्रित किए गए घोड़े सारथी के वश में रहते हैं। भावार्थ है इसका, जिसका मन बुद्धि का सहकारी हो, जो सदा प्रत्येक कार्य विचार कर करता हो, जो कोई भी कार्य मूर्खता का न करता हो, उसकी इंद्रियां वश में रहती, और सधे हुए घोड़े की भांति उसे लक्ष्य तक पहुंचा दिया करते। इस वाक्य का यह तात्पर्य है कि यदि मन बुद्धि के अनुसार चले, और इंद्रियां तो होती ही मन के अधीन है, तो इंद्रियां मित्र का कार्य करती हैं। यदि इंद्रियां वश में न रहें तो यही इंद्रियां मनुष्य की भयंकर शत्रु बन जाती है। विद्या के बिना बुद्धि मन को वश में नहीं रख सकती। जैसे आंख बाह्य प्रकाश की सहायता के बिना नहीं देख सकती, ऐसे ही मार्ग देखे बिना लगाम को ठीक पकड़ कर रखना असंभव है। लगाम के ठीक रखे बिना घोड़ों को ठीक चलाना संभव नहीं। अर्थात मनुष्य की शरीर साथ ही रहते हैं। इन शत्रुओं से प्राण पाने के लिए विद्या एक साधन है। जो लोग विद्या की उपेक्षा करते हैं, वे संतान के लिए कितनी ही संपत्ति क्यों न छोड़ जाएं, वे संतान के शत्रु या मूर्ख वित्त कहलाने के अधिकारी हैं। सातवां है, यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। कठोपनिषद की तीसरी वल्ली का सातवां मंत्र को इस प्रकार से बोला जाएगा,
यस्त्वविज्ञानान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यस्तु अविज्ञानवान भवति, जो विज्ञान से युक्त नहीं है, विशेष ज्ञान से युक्त नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त नहीं है, अमनस्कः और जिसका मन उसके वश में नहीं है, सदा अशुचि और सदा जो अपवित्र रहता है, न स तत्पदमाप्नोति वह उस परमेश्वर के स्थान को प्राप्त नहीं कर पाता है। संसारम चाधिगच्छति बार बार संसार में आता रहता है। भावार्थ है, जिस मनुष्य ने वेद विद्या प्राप्त नहीं की, जिसके मन में विचार शक्ति नहीं है, जो सब कार्य विचारे बिना विवेक शून्य होकर करता है, जिसका मन सदा दूसरों के धन दारा और अन्य पदार्थों के हरण करने में लगा रहता है, जिसको आत्मा और मन अथवा आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान नहीं है, जो सदा ही अपवित्र रहता है, वह किसी भी अवस्था में आत्मज्ञान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता, सदा जन्मता और मरता रहता है। क्या कारण है कि अज्ञानी जीव पुनः पुनः जन्म लेता है? जीव के अतिरिक्त दो पदार्थ और हैं, एक प्रकृति और दूसरा परमात्मा। प्रकृति सत सदा रहने वाली है, जीव सत तथा चित चेतन ज्ञानवान है, परमात्मा सत चित आनंद आनंद वाला है। प्रकृति के संबंध में जीव को बंधन होता है, पर प्रकृति के संबंध से जीव को बंधन होता है, क्योंकि प्रकृति स्वतंत्र नहीं तथा जीवात्मा से न्यून गुणों वाली है। न्यून गुणों वाले की संगति से सदा हानि ही होती है। परमात्मा सच्चिदानंद है, उसके संसर्ग जीव को लाभ होता है। जब दो प्रकार के पदार्थ हों, एक पदार्थ लाभदायक और दूसरा हानिकारक, तब उस दशा में विवेक भले बुरे की पहचान के बिना कार्य कैसे चल सकता है? जिस बाजार में सुवर्ण शुद्ध ही दिखता हो, वहां तो पहचान परख के बिना भी कार्य चल सकता है, किंतु जहाँ शुद्ध सोना तथा खरा खोटा सोना दोनों बिकते हो, वहां विवेक न होने से मनुष्य से भूल हो जाने की संभावना है। इस संसार में एक और शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा है, एक और शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा है, दूसरी ओर ज्ञान और आनंद से शून्य किंतु बाह्य चमक दमक वाली प्रकृति है। विवेक के बिना, हिताहित के ज्ञान बिना भ्रांति होना संभव है। भ्रांति में पड़कर प्रकृति की उपासना में फंसकर बार बार जन्म लेना पड़ता है। अतः आनंद के अभिलाषियों को वेद विद्या को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। वेद विज्ञान के बिना आनंद की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये कहा गया, हम में से कुछ लोग ये मानते हैं और ये बहुत बुद्धिजीवी व्यक्तियों के द्वारा भी ये बात फैलाई गई कि आप कोई एक मंत्र का जप करते रहें और उससे आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ ये व्याख्या के अंदर बड़ी सुंदर बात लिखी गई कि आपको वेद ज्ञान की प्राप्ति के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वेद ज्ञान आपको पढ़ना ही होगा और वेद ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आप मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। कोई कहे, ऋषि दयानंद इस बात को लिखते हैं कि एक एक वेद को ठीक प्रकार से पढ़ने के लिए आपको लगभग 48 वर्ष प्रयास करना पड़ता है, 12 वर्ष प्रयास करना पड़ता है और 4 वेदों के लिए 48 वर्ष प्रयास करना पड़ता है। कि मैं तो अपने जीवन में एक ही मंत्र पढ़ पाया हूँ, एक को ही समझ पाया हूँ, 2 को समझ पाया हूँ, 10 को समझ पाया हूँ, 20 को समझ पाया हूँ। तो वो आपका कदम मुक्ति की ओर अवश्य जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को दिल्ली से मुंबई की ओर जाना है और वो मुंबई की ओर चलना आरंभ करता है, आगरा की ओर चलना आरंभ करता है, थोड़ा आगे चलता है, वो बेशक फरीदाबाद, बल्लभगढ़ या मथुरा तक ही पहुंचा है, लेकिन वो जा उस दिशा के अंदर रहा है। तो जितना हो सके उतना ज्ञान मुझे और आपको अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। सारा संपूर्ण जब हो जाएगा, अच्छा ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाएगा और सांसारिक मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। सांसारिक इच्छाओं का समाप्त हो जाना यह अत्यंत आवश्यक है। जब तक संसार की इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, चाहे वो वस्त्रों को लेकर हो, चाहे वो बेटे पोतों को लेकर हो, चाहे वो भोजन इत्यादि को लेकर हो, जब तक ये इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी तब तक ईश्वर की उपलब्धि जो है वो संभव नहीं है। अगर
करने मात्र से हमारी मुक्ति हो जाने वाली है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया। 8वां है यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्तः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। 8वें मंत्र को इस प्रकार से बोला जाएगा, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। इसमें दोबारा हमको कब जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ये यहाँ पर बताया गया है। यस्तु जो व्यक्ति तो विज्ञानवान भवति ज्ञानवान हो जाता है, अर्थात वेदों के ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है। समनस्क और जिसकी बुद्धि मन अपने नियंत्रण में, जिसका मन अपने नियंत्रण के अंदर है, तो मन का नियंत्रण में होना ये आवश्यक है परमेश्वर की प्राप्ति करने के लिए। सदा शुचि और सदा पवित्र भावों से युक्त, इसके अंदर भाव बाहर सब जगह जो पवित्र है, विशेष रूप से अंदर से जो पवित्र है। बाह्य शुचिता का हम लोग बहुत ध्यान करते हैं, बाहर की जो सौंदर्य है, बाहर की स्वच्छता है, उसका हम लोग ध्यान करते हैं, लेकिन अंदर भी हम वैसे ही सुंदर हों, अंदर भी हम वैसे ही साफ हों, इसका ध्यान हम लोग प्रायः करना भूल जाते हैं। तो सदा शुचि जो सदा पवित्र रहने वाला है, हर प्रकार से पवित्र रहने वाला। पहले भी इस बात को कई बार कहा गया कि सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्थितम। बाहर की पवित्रता का संबंध अंदर की पवित्रता से है। अंदर हमारी बुद्धि ठीक होगी तो हम बाहर पवित्र रहना चाहेंगे, अच्छे रहना चाहेंगे। तो पवित्रता के लिए कहा गया कि कौन सी पवित्रता सबसे अच्छी है, तो कहा कि सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्थितम, कि सभी प्रकार की पवित्रताओं में सबसे अच्छी पवित्रता अगर कोई है तो वो पवित्रता किसकी है, धन की पवित्रता है। हम धन किन साधनों से प्राप्त करते हैं, क्या काम करके प्राप्त करते हैं, या बिना परिश्रम किए प्राप्त करते हैं, इस सब का हमारे उस पर असर होता है, मन के ऊपर असर होता है। तो इसलिए हमको अर्थ की शुचिता का भी भरपूर ध्यान देना है कि धन जो हमारे पास में आए, जिससे हम वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं अपने लिए, वो धन जो है वो पवित्र संसाधनों से प्राप्त किया गया हो, किसी को हानि पहुंचा करके या बिना परिश्रम के वो हम प्राप्त न करें, या कुछ गलत काम करके हम प्राप्त न करें। प्रश्न है इसमें, समस्त मत ऐसी मुक्ति मानते हैं, वह असंभव कैसे हो सकती है? किसी के अन्यथा मानने से किसी वस्तु का तत्व अन्यथा नहीं हो जाता। इसका मतलब क्या है, दोबारा पढ़ता हूँ मैं इस पंक्ति को। किसी के अन्यथा मानने से किसी वस्तु का तत्व अन्यथा नहीं हो जाता। कि आपने पानी को ये मान लिया कि ये ठोस पदार्थ है, तरल पदार्थ है, मतलब क्या कहने का, जो ये पंक्ति लिखी हुई है कि पानी को आपने ठोस पदार्थ मान लिया, लेकिन आपके मानने से या करोड़ों व्यक्तियों के मानने से ऐसा नहीं होने वाला है कि पानी जो है वो ठोस पदार्थ बन जाए। दूध को आपने कुछ ऐसा मान लिया कि दूध बहता नहीं है या दूध नीले रंग का होता है, आपने ये मान लिया है ना। इसमें लिखा क्या हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, तो आपकी बात क्यों माने, हम बहुत सारे लोगों की बात क्यों माने, तो मानने पर कह रहे हैं। तो आपने ये मान लिया कि दूध जो है वो नीले रंग का होता है, तो दूध को नीले रंग का मान लेने से सब जगह दूध जो है वो नीले रंग का तो नहीं होने लगेगा, वो तो सफेद था, सफेद है और सफेद रहेगा। तो ये बात है कि किसी के अन्यथा मानने से किसी वस्तु का तत्व अन्यथा नहीं हो सकता। लक्षण भेद से दूसरी वस्तु मानी जाएगी। यदि इस प्रकार की अर्थात सादी अनंत मुक्ति संभव हो तो धन्य है, किंतु कोई विद्वान इसे संभव नहीं कर सकता। सादी अनंत आदि के साथ में, अर्थात जिसका आरंभ हुआ हो, और अनंत मुक्ति संभव हो और जिसका अंत न हुआ हो, ऐसी मुक्ति संभव हो, तो किंतु कोई विद्वान इसे संभव नहीं सिद्ध कर सकता। ये काम नहीं हो सकता कि मुक्ति का आरंभ तो हो, अभी तक तो हमको मुक्ति मिली नहीं। लोग कहते हैं, यहाँ पर ये प्रश्न है समझिए कि
मनुष्य को मुक्ति अनंत काल के लिए मिलती है। एक बार मुक्ति मिल गई तो दोबारा जीवन प्राप्त नहीं करना पड़ेगा, दोबारा से जन्म नहीं होगा। मुक्ति लंबे समय के लिए होती है या हमेशा के लिए होती है? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हमेशा के लिए होती है। कोई भी चीज जिसका आरंभ है उसका अंत, कोई भी चीज जिसका अनंत है, आरंभ है, उसका अंत भी होने वाला है। तो निश्चित बात है कि जिसका आरंभ है उसका अंत भी होने वाला है। हम ये तो कह रहे हैं कि अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं और मुक्ति को चाहते हैं, तो इसका मतलब मुक्ति का आरंभ अभी हमारा होने वाला है। आत्मा को मुक्त अभी होना है और आरंभ होने के बाद में हम कहते हैं वो अनंत मुक्ति प्राप्त होगी। तो ये कह रहे हैं कि अनंत मुक्ति प्राप्त कभी किसी को नहीं हुआ करती है। अगर जिस चीज का भी आरंभ है उसका अंत भी होगा। मुक्ति का आरंभ यदि होगा तो उसका अंत भी होने वाला है। हाँ, बहुत लंबे समय के लिए होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो लंबे समय के बाद, लेकिन उस लंबे समय के बाद में दोबारा से आपको मनुष्य जन्म को प्राप्त करना होगा, ये बात भी सत्य है। तो अनंत मुक्ति संभव हो तो धन्य है, किंतु कोई विद्वान इसे संभव सिद्ध नहीं कर सकता। क्या संभव सिद्ध नहीं कर सकता? कि मुक्ति का आदि तो होता है लेकिन उसका अंत कोई नहीं होता, क्योंकि इसके लिए न तो कोई हेतु और न कोई दृष्टांत है ना। कोई चीज सिद्ध की जाती है तो उसका कोई कारण होता है, कारण बताया जाता है, इस कारण से ये चीज ऐसी है, या उसका कोई दृष्टांत होता है, कोई चीज देखी हुई होती है। जैसे उस दिन उदाहरण पिछले दिनों दिया जा रहा था कि आपने आग और धुएं को हमेशा इकट्ठे देखा है, तो ये आग और धुएं का क्या है? जो दृष्टांत है, उसको देख करके सिद्ध की जाती है कोई चीज। तो आपने धुआं देखा और धुआं देख करके कहा कि भाई आग यहाँ पर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आपने जब जब धुआं देखा था वहां वहां पर आग आपने देखी थी। तो अब आप जब धुआं देखेंगे केवल, तो आपको उससे अनुमान लगेगा कि ये जो व्यक्ति है, ये कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति जो है आग जला करके बैठा हुआ है, या आग अपने आप लगी हुई है, तभी जो है ये धुआं जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर न तो कोई हेतु है, मुक्ति को शादी और अनंत मान लें, इसका आरंभ है और अंत नहीं है, इसको मानने में न तो कोई हेतु है और न ही कोई ऐसा दृष्टांत है जिसके सहारे ऐसी मुक्ति का अनुमान किया जा सके। जीव ही जब प्रत्यक्ष नहीं तो मुक्ति कैसे प्रत्यक्ष हो? जैसे हम जीवात्मा को ही प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं, हम कह रहे हैं, तो मुक्ति को प्रत्यक्ष कैसे कर सकते? प्रश्न यह कोई नियम नहीं कि प्रत्यक्ष और अनुमान से ही किसी की सत्ता सिद्ध हो, अन्य प्रमाण भी तो है। शब्द प्रमाण तो आप तो सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं प्रत्यक्ष और अनुमान, है ना। प्रत्यक्ष होता है जो हमने सामने देख करके अनुभव किया। जैसे आपने नाक से कुछ सूंघा और सूंघने के बाद आपने कहा कि ये गंध जो है बड़ी अच्छी है ना। और कुछ आपने सूंघा उसके बाद में कहा ये गंध बुरी है। तो ये क्या हुआ? ये ज्ञान जो आपको प्राप्त हुआ कि अच्छा है या बुरा है, ये आपको नाक से साक्षात सूंघ करके हुआ, या आंख से कोई चीज देख करके आपको ज्ञान होता है। तो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष और अनुमान अगर जीव के होने में और मोक्ष में प्रमाण नहीं है, तो बाकी भी तो प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण को आप्त वाक्य सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष और अनुमान की आवश्यकता होती है। शब्द प्रमाण को आप्त वाक्य सिद्ध करने के लिए, आप्त वाक्य होता है कि जो हमेशा सत्य ही कहने वाला है और जो ज्ञानवान व्यक्ति है उसके कहे हुए वाक्य को हम प्रमाण मानते हैं, उसको आप्त प्रमाण कहा जाता है। तो यदि वह आप्त वाक्य सिद्ध न हो तो वह प्रमाण कोटि में नहीं आ सकता। तो कोई आप्त वाक्य भी जो होगा किसी बड़े व्यक्ति ने, समझदार व्यक्ति ने पहले देखा होगा, तभी उसको आप्त प्रमाण माना जाता है। समय बहुत अधिक अभी नहीं बचा हुआ है, आगे नहीं रखते हैं। वो प्रश्न था वो मेरे ख्याल में लिख करके आप लोगों ने नहीं भेजा है, जो प्रश्न कर रहे थे कि अभिधा लक्षणा व्यंजना इत्यादि को लेकर के मैंने निवेदन किया था कि अभिधा लक्षणा व्यंजना को लेकर के आपने जो भी प्रश्न है और जहां आपने उसको पढ़ा है, अभी म्यूट आचार्य जी हमने डाला था, 2 क्वेश्चन थे, एक अभिधा लक्षणा व्यंजना, एक विद्या अविद्या और सत्य में क्या फल है? म्यूट कर लीजिए। तो 2 प्रश्न बता रहे हैं, विद्या अविद्या को लेकर के और अभिधा लक्षणा और व्यंजना को लेकर के। उसको लिख करके भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। और कहाँ आपने इन शब्दों को पढ़ा, क्योंकि कई बार संदर्भों के कारण भी अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। खैर, विद्या और अविद्या को मैं अभी आपके सामने व्हाट्सएप पे वो लिख कर डाला था कि पेज संख्या 30 पर है अभिधा लक्षणा व्यंजना वाला, और पेज संख्या 44 पर है सत्य विद्या विद्या और सत्य विद्या का। हाँ, कौन सी पुस्तक में?
हाँ, यही जो कठोप ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी उपनिषद प्रकाश में, इसी में। चलिए, विद्या और अविद्या का मैं अभी बता देता हूँ, बाकी कल देख लेंगे। तो विद्या क्या है? जिससे हम कोई चीज जैसी है, म्यूट कर लीजिए, जो चीज जैसी है उसको वैसा समझ, जो चीज जैसी है उसको वैसा समझ लेना, वैसा जान लेना, उसको विद्या कहा जाता है। और जो चीज जैसी है उससे विपरीत उसको जान लेना, वो अविद्या कहलाती है। वेत्ति यथावत तत्व पदार्थम पदार्थ स्वरूपम यया सा विद्या। जिसके द्वारा जो चीज जैसी है उसको वैसा जाना जाता है, उसको विद्या कहते हैं। और उल्टा जान लिया जाए, जैसे आपने कहीं पर रस्सी पड़ी हुई थी और रोशनी पूरी नहीं थी, या आपको आंखों से पूरा दिखाई नहीं देता था, दोनों में से कुछ भी स्थिति हो सकती है। उस रस्सी को देख करके आपको ये लगा कि ये जो है ना, क्या चीज है, ये सांप है, तो ये अविद्या है, क्योंकि आपने सांप को क्या मान लिया, तो रस्सी को सांप मान लिया। और विद्या क्या है कि रस्सी को रस्सी समझ लेना, ये विद्या है। जो चीज जैसी हो, कोई चीज जड़ पदार्थ है, जैसे प्रकृति है, प्रकृति के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। आप फ्रिज प्रयोग करते हैं, टीवी प्रयोग करते हैं, सब चीजें जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, कपड़ा है, खाना है, ये सारी प्रकृति की ही चीजें। प्रकृति का विकार होकर के विकृति भी कहा जाता है इनको, और नहीं तो इनको प्रकृति के अंतर्गत कहा जाता है। अब इस प्रकृति को कोई ये मान ले कि इसमें पूरा सुख है, तो ये अविद्या है ना। प्रकृति को किसी ने ये मान लिया कि इसके अंदर पूरा सुख है, क्योंकि पूरा सुख, पूरा आनंद अगर प्राप्त होगा तो वो ईश्वर के पास से प्राप्त होगा। और व्यक्ति ने मान क्या लिया कि इसमें पूरा सुख है, और इन्हीं साधनों को, संसाधनों को एकत्रित करने के अंदर जीवन भर लगा रहा है ना। तो अब ये जो व्यक्ति है ये अविद्या से ग्रस्त है, क्योंकि इसने क्या मान लिया, जो दुख देने वाली प्रकृति थी, उस दुख देने वाली प्रकृति को ये मान लिया कि इसके अंदर पूरा सुख है। तो जो चीज जैसी हो उसको वैसा समझ लेना, ये विद्या कहलाता है। या और कहते हैं विद्या, विद्या क्या क्या चीज होती है कि किसी का शरीर है, मेरे और आपके शरीर है, इन शरीरों को कोई पवित्र मान ले, ये पवित्र नहीं है, इसमें मल मूत्र इत्यादि भरे हुए, रक्त भरा हुआ है, अस्थियां हड्डियां इसके अंदर है, इनको पवित्र मान करके कोई इसमें आकर आकृष्ट हो जाए, इसको सुंदर मान करके, है ना, इनको अच्छा मान करके, पवित्र मान करके जो इनमें आकृष्ट हो जाए, तो ये क्या है, अविद्या का अंग हो गया। और इनको ऐसा माने जैसे ये है कि इसके अंदर मल और मूत्र भरा हुआ है, बहुत सारा मल और मूत्र है। ये तो कार्य की दृष्टि से परमेश्वर ने हमको एक साधन दिया हुआ है, इसको साधन समझ करके इसका उपयोग करेगा तो विद्या हो गई। और इसको पवित्र मान लिया तो ये अविद्या हुई। तो जो चीज जैसी है उसको वैसा समझना विद्या, उसको विपरीत समझ लेना। अभी शांति पाठ कर लेंगे, उसके बाद कोई सूचना होगी विद्या की, और प्रश्न जो रह गए हैं वो कल करेंगे, और कोई प्रश्न होगा तो क्या है इसके साथ विद्या, अविद्या और सत्य विद्या का फल पृथक पृथक बताना। हाँ, लिख करके दोबारा डाल दीजिएगा, आज कल के बाद चर्चा कर लेंगे, समय नहीं है आज, 1-2 मिनट शायद थोड़ा ही बचा होगा। शांति पाठ। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम, सभी को। कोई प्रश्न हो तो अभी बोल सकते हैं, उत्तर कल हो सकते हैं। ओम आचार्य जी, मैं लता बोल रही हूँ। आपने बोला मुक्ति बहुत लंबे समय के लिए मिलती है, लेकिन मुक्ति के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है, तो जो हमारा अज्ञान जो हट चुका होता है, कि दोबारा जो मनुष्य जन्म मिलता है फिर वही अज्ञान वापस आता है या नहीं आ पाता है? हमको जो हमारे कर्म बचे हुए होते हैं उसके कारण से दोबारा जन्म मिलता है। हम निरंतर चीजों से मुक्त होते चले गए, हमने हमारी आसक्ति जो है संसार से समाप्त हो गई, और जो हमारे अच्छे कर्म थे, निष्काम कर्म थे, उसके परिणाम स्वरूप जो निर्धारित थे, जो निश्चित थे,
उनके परिणाम स्वरूप हमको निश्चित समय तक मुक्ति मिली, है ना, आनंद में हम लोग रहे। उसके बाद जो हमारे कर्म भोगने रह गए थे, उनके फलस्वरूप हमको दोबारा से जन्म